कांग्रेस पार्षदों द्वारा धरना स्थगित। नगर पालिका के प्रवेश द्वार पर 15 दिनों से जारी कांग्रेस पार्षदों का धरना मंगलवार की शाम को पीएचई प्रदूषण विभाग की रिपोर्ट मिलने के बाद स्थगित कर दिया गया। इस दौरान सांसद प्रतिनिधि ओपी गहलोत, उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र शर्मा, सीएमओ रवि कुमार गुप्ता ने कांग्रेस पार्षदों को रिपोर्ट की कॉपी उपलब्ध करवाई। हमने हमारे साथियों से आज आग्रह किया था और ये कहा भी था कि अब चूँकि शहर में लगभग सभी जगह साफ पानी सप्लाई हो रहा है, आपने जहाँ जहाँ बताया हमारी पूरी नगर पालिका की टीम ने वहाँ जाकर वो सारे प्रयत्न किए जो हमको करने चाहिए थे। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने जहाँ जहाँ बताए थे वो सब जगह पॉइंट करने के बाद अब लगभग पूरे वार्ड में, मतलब पूरे शहर की बात करूँ तो लगभग सभी जगह लगभग पानी साफ आ रहा है। हो सकता है एक आध पॉइंट के छोट हो सकता है कोई कनेक्शन ऐसा वैसा हो, तो उसके लिए तो हम नहीं करें, लेकिन लगभग सभी वार्डों में साफ पानी आ रहा है। हमने आज आग्रह किया था राजकुमार भैया से, इनने कहा था कि हमको रिपोर्ट दिखाते, तो हमने आज इनको पीएचई की रिपोर्ट भी दिखा रहे हैं और रिपोर्ट भी हम इनको देने वाले हैं। तो कुल मिला के हमने आग्रह किया था कि अब आप सब लोग हमारे साथी हैं, हम सब मिलकर शहर विकास के लिए एक साथ आगे मिलकर काम करें, ताकि शहर, क्योंकि बहुत नज़दीक, अब चुनाव नज़दीक आने वाले, हम सबको वापस जनता के बीच जाना है। मैं पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं करके हमने क्या किया वो हमको परफॉर्मेंस दिखाना है। तो आप हमारे साथ आइए, हम सब परिषद के साथ मिलकर इस शहर को और स्वर्णिम ऊंचाई तक ले जाए, ऐसा मैंने आग्रह किया था। और इनसे निवेदन में क्या है कि अब चूँकि समस्या खत्म हो गई तो हमको इस आंदोलन को समाप्त करना चाहिए। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप हमारी बात को स्वीकार करके आज धरना आंदोलन समाप्त कर दें। फिर भी अगर आप कहीं बताएंगे तो समझ लें हम तत्पर है, आप जहाँ बताएंगे तुरंत हमारी टीम जाएगी। हमने हेल्पलाइन नंबर जारी किया, हमारी टीम लगातार सतत इस बात की निगरानी कर रही है। और हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी और कर्तव्य है कि पूरे शहर को, वैसे भी हमारी जिम्मेदारी है कि पूरे शहर को हम वो मूलभूत सुविधा दे सके जिस मूलभूत सुविधा के लिए जनता ने हमें यहाँ चुनकर भेजा। तो ये हम सब की जवाबदारी, और आप सब हमारे परिषद के माननीय सदस्य हैं, इसलिए मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमारे साथ मिलकर इस बहुत बड़ी जो जंग, जो लड़ाई को हमने लड़ा और हम चूँकि जीत गए हैं लड़ाई को, तो इसलिए हम सबको अब ये आग्रह मानकर इस धरने को समाप्त कर देना चाहिए, ऐसा मेरा आग्रह था। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पूरे टीम को कि आप सब लोग मान रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बुद्ध नागरिक भाइयों और बहनों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि 1.5 लाख का शहर और हम हमारे पार्षद साथी पिछले 15 दिनों से नगर पालिका के मुख्य द्वार पर सांकेतिक धरने के रूप में बैठे थे। और हमारा सांकेतिक धरने में 3 महत्वपूर्ण हिस्से थे, जिसके अंतर्गत शहर में अशुद्ध पेयजल, दूसरा हमारा शहर की साफ़ सुथरी सड़कें हों और इसके बाद हमारा पूरा शहर साफ़ सुथरा हो। इन 3 मुद्दों को लेके जो हमारा एक मौलिक अधिकार है, और उस मौलिक अधिकार के तहत हम सतत रूप से हमारा आंदोलन चल रहा था। और उस आंदोलन में लगातार हम नगर पालिका को और एसडीएम महोदय को समय समय पे हर चीज़ से अवगत कराते रहे कि देखिए शहर में अशुद्ध जल आ रहा है, उसकी आपूर्ति हो रही है, और आप चिन्हित कीजिए उन जगहों पे जाके और उन स्थानों को देखिए कि क्या कारण है कि किस कारणों से पानी अशुद्ध मिल रहा है। चूँकि पहली प्रक्रिया में नायन स्थित फिल्टर प्लांट के अंतर्गत गाज की सफाई हुई, और गाज की सफाई के बाद में दूसरे दिन स्थितियों में परिवर्तन आया। हमसे नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने कहा कि आप अपना आंदोलन स्थगित कीजिए। हम शहर में, हमने उनसे एक ही चीज़ कही कि आप पीएचई डिपार्टमेंट की रिपोर्ट आम जनता के बीच सार्वजनिक करें, मध्य प्रदेश पॉल्यूशन डिपार्टमेंट की रिपोर्ट आम जनता के बीच सार्वजनिक करें। और चूँकि चंबल नदी हमारा मौलिक अधिकार है, चंबल नदी हाजरोद की भी है, चंबल नदी हर नागरिक की है, चंबल नदी में हर व्यक्ति उसका उपयोग कर सकता है। हमारा कहने का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा चंबल नदी के पानी का दोहन किया जाए। हम लोग, उसकी पहली पात्रता हमारी है कि हमारा उसका अधिकार है, और उस अधिकार के तहत नागदा की जनता को हमें शुद्ध पेयजल मिले। हमारा ये कहने का मतलब है कि आप माननीय विधायक जी का कहना था कि 192 पोलिंग सेंटरों से जितने भी जो हैं बोरिंग, उनके मार्फत हमको शहर में पानी पिलाया जा रहा है। हमारा यह था कि भाई टोटल 192 बोरिंगों में से कितना पानी हमको उपलब्ध हो रहा है, हमारे नागदा का कंजप्शन कितना है, कितनी उसकी आपूर्ति होती है, और उस आपूर्ति के बाद शेष पानी, हमारा तो पहला लक्ष्य है कि बोरिंग की पहली प्रायोरिटी हमारी चंबल नदी की है। चूँकि भारतीय जनता पार्टी ने 2022 का जो चुनाव लड़ा था, उसमें एक बात बहुत स्पष्ट की थी कि हम शहर को शुद्ध पानी पिलाएंगे, हम शहर को 2 समय पानी पिलाएंगे, और उन सब चीज़ों को लेकर हम
आंदोलन की राह पे थे और उस आंदोलन की राह में वर्तमान समय में नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि से हमने जब चर्चा की, उनका कहना आया था कि पीएचई डिपार्टमेंट की रिपोर्ट हम आम जनता के बीच सार्वजनिक कर रहे हैं। हमें पीएचई डिपार्टमेंट और पोल्यूशन डिपार्टमेंट की रिपोर्ट आप हमें बता दें, तो ताकि हमको भी लगे कि हम जनता को, हम हमारे वार्डों में जाए, हमारे वार्डों को लोगों को ये कह सके कि भैया देखो पीएचई डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है कि ड्रिंकिंग वाटर पीने योग्य है। हम लोगों को बता सकते हैं। आज हमसे लोग विपरीत परिस्थितियों में बात कर रहे हैं कि भैया अशुद्ध जल नगर पालिका। राजकुमार जी, आप तो ये बताएं, आपका आंदोलन आप स्थगित कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि हम अपनी बात, आप जो पूछ रहे हैं हमारी बात, अगर आपको हम विस्तृत रूप से प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हम उनके हृदय से आभारी हैं कि जिन्होंने 15 दिन तक हम लोगों को लगातार कवरेज किया, लगातार हमारे साथियों ने सहयोग किया। ये आंदोलन किसी मेरे एक वार्ड क्रमांक 7 का ही नहीं था, ये आंदोलन पूरे नगर का था, पूरे नगर की जनता का था। और अभी वर्तमान समय में जो स्थितियां बन रही है पीएचई डिपार्टमेंट की रिपोर्ट, उसकी सब चीज़ों की हम उसका अवलोकन करेंगे। अभी वर्तमान समय में हम सारे पार्षद साथी लोग उसका अवलोकन करेंगे और निर्णय लेके, और कुल मिला के ये है कि स्थितियों में वर्तमान समय में कुछ धीरे धीरे और कुछ जगह और चिन्हित है। आज भी मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि अभी भी नगर पालिका के अंदर पुरानी व्यवस्थाएं अभी भी चल रही है। कई नालों के नीचे, कई गंदे नालों के नीचे पानी लाइनें बनी हुई पड़ी। जब तक उन लाइनों को अगर अपन ऊपर नहीं ले जाएंगे पुरानी व्यवस्थाओं को, तो ये व्यवस्थाओं में परिवर्तन नहीं हो पाएगा। मेरे पास बहुत सारी जगह है, मैं शहर के 4-5 स्थानों को चिन्हित करके आपको बता सकता हूँ, देखो ये पाइपलाइन और ये नाला, देखो ये पाइपलाइन और ये नाला। अगर आप उस सब में नगर पालिका पूरी मुस्तैदी के साथ काम करेंगे तो निश्चित है कि नागदा नगर की जनता को पेयजल मिलेगा। धन्यवाद। लो प्रमोद जी, इधर आओ, इधर विशाल भैया, प्रमोद जी। विगत 15 दिनों से कांग्रेस पार्षद दल का नगर पालिका गेट के पास में एक धरना, क्रमिक धरना चल रहा था, और वो भी नगर को लेके थे। कोई किसी कांग्रेस पार्षदों का घर का नहीं था, क्योंकि नगर को अशुद्ध पेयजल मिल रहा था, उस संबंध में थे। और हम आप सभी पत्रकार साथियों को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के साथियों को भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि 15 ही दिन तक कांग्रेस पार्षद दल के एक आंदोलन को आपने नगर के एक घर तक पहुंचाया। आप धन्यवाद के पात्र हो। और आज भी हमारे पार्षद प्रतिनिधि श्री राजकुमार जी राठौड़ साहब की, हमारे अध्यक्ष प्रतिनिधि ओपी गहलोत जी और हमारे सीएमओ साहब और उपाध्यक्ष जी सुभाष भाई साहब के समक्ष बात रखी, आवेदन लिया, और उस आवेदन में ये बताया गया कि नगर को पीएचई डिपार्टमेंट की रिपोर्ट और प्रदूषण मध्य प्रदेश बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार नगर को शुद्ध जल पिलाया जा रहा है, पिलाएंगे आगे। और ये मान के चले कि जहाँ कहीं भी अगर दोबारा इस तरह की स्थितियाँ हुई तो ये कांग्रेस पार्षद दल इस बार तो क्रमिक धरना हड़ताल पर रहा, लेकिन उग्र आंदोलन होगा। उसकी समस्त जवाबदारी सीएमओ साहब की होगी, अध्यक्ष प्रतिनिधि जी की होगी, हमारे ओपी गहलोत जी की, और उपाध्यक्ष महोदय सुभाष शर्मा जी, और हमारे मंत्री जी प्रकाश जैन साहब जो जनकर सभापति है, इन लोगों की होगी। जय हिंद, जय भारत। तो ये मान लिया जाए आपका आंदोलन स्थगित हो गया? हाँ, आज कर देंगे। इस अवसर पर सभी पार्षदगण मौजूद थे। आज जो शहर में अशुद्ध पानी को लेकर कांग्रेस पार्षद दल द्वारा जो क्रमिक धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, आज उनकी मांगों के आधार पे हमने जो नगर में जो पेयजल सप्लाई किया जा रहा है उसकी जो टेस्ट रिपोर्ट होती है, हमने जब इसका पानी की टेस्टिंग करवाई है, गवर्नमेंट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से करवाई है, वो सारी रिपोर्ट हमने आज उनको सौंपी है। और इसके अलावा हमने उनको आश्वासन दिया है कि जहाँ कहीं पर भी लीकेजेस के कारण अगर पानी में कुछ अशुद्धियाँ पाई जाती
शिकायत की है तो हमें तुरंत आप संपर्क करिए, हम उसका तत्काल निराकरण करेंगे और शहर में कहीं पे भी अशुद्ध पानी का सप्लाई नहीं होने देंगे। और हम सबका यही प्रयास है कि हम सब मिलकर शहर को स्वच्छ पीने योग्य पानी प्रदान किया है और इसके लिए मुझे पूरी परिषद को, पूरे नागरिकों का सहयोग की अपेक्षा है कि ताकि कहीं पर भी ऐसे लीकेजेस वगैरह के कारण अगर कुछ गंदा पानी अगर मिल रहा है तो हम उसको तत्काल निराकरण कर सकें। आज नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि ओपी गहलोत, सीएमओ साहब प्रकाश भैया, नगर पालिका उपाध्यक्ष सुभाष जी के द्वारा हमारे को नगर पालिका और जल प्रदूषण विभाग से पीएचई की रिपोर्ट दी गई है। आज हम लोग हमारा आश्वस्त है कि नगर को कुछ हद तक स्वच्छ जल मिल रहा है। आज सभी पार्षद दल 3 हफ्ते से हम लोग यहाँ बैठे हैं और आज हम इस धरने को समाप्त करते हैं। पर आज हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी साधुवाद करते हैं कि इन्होंने 3 हफ्ते से हमारी बात आम जनता तक पहुँचाई है और हम नगर पालिका अध्यक्ष और सीएमओ साहब को फिर सचेत करते हैं, जल कर सभापति को फिर सचेत करते हैं। अगर नगर में कहीं भी अशुद्ध जल का वितरण हुआ तो हम लोग आगे और कार्रवाई के लिए तत्पर रहेंगे। हम आपका सहयोग करने को तैयार है, पर हमारी प्राथमिकता है कि नगर को स्वच्छ जल दिया जाए। जय हिंद, जय भारत। हम बोलना है 2 मिनट का समाज। आज हमारा जो धरना प्रदर्शन था लगातार पिछले 20-22 दिनों से चल रहा था। आज हमने अध्यक्ष जी के कहने पर ये धरना प्रदर्शन को स्थगित किया है। हमारी मुख्यतः 3 मांगे थी कि पहला कि नगर में शुद्ध जल का वितरण किया जाए, दूसरा जल्द से जल्द परिषद की बैठक को आहूत किया जाए और हमारे जो कांग्रेस पार्षदों के जो साथियों के वार्डों के कार्य अपूर्ण पड़े हुए जिनको परिषद में आज तक नहीं लिया गया है उनको परिषद की बैठक में लेकर जल्द से जल्द उसको पूर्ण किया जाए। विगत कुछ दिनों से नगर में लगातार गंदे पानी की तो पूरी हमारी नगर पालिका परिषद की टीम, हमारे सारे पार्षद, जनप्रतिनिधि और हमारी पूरी नगर पालिका के हमारे सारे इंजीनियर्स, कर्मचारी लगातार इसका निगरानी कर रहे थे और हमने इस समस्या का निजात कर दिया। मतलब समस्या को हमने ख़त्म कर दी है। पिछले कई दिनों से हमारे कांग्रेस सदस्य साथी भी यहाँ नीचे धरना देके बैठे हुए, हमने उनसे भी निवेदन किया कि अब ये चूँकि ये समस्या समाप्त हो गई है इसलिए अब धरने को समाप्त कर देना चाहिए और आपको ये लगता है कि उसके बाद भी कहीं शिकायत तो आप हम उसको बताएं, हम उस समस्या का तुरंत समाधान करेंगे और जहाँ जहाँ इस प्रकार की समस्या आएगी उसको हम ठीक करेंगे। वैसे आज की तारीख में लगातार शहर में कहीं भी गंदे पानी कोई शिकायत नहीं है। लगभग पूरे शहर में लगभग साफ पानी आ रहा है। क्योंकि इसलिए आ रहा है कि हमने लगातार इस पर कार्य किया और जो कार्य किए आज मैं समस्त जनता के सामने दिखाना चाहूँगा, क्योंकि हमने कई ऐसे कार्य किए हैं, चाहे उसमें विल्टर प्लांट की सफाई के मैं जिक्र करूँ, चाहे बेलछाना रोड चौराहे पे एयर वाल सुधार के कार्य की बात करूँ या चाहे जोड़ानगर रोड पर एयर वाल सुधार की बात करूँ। रतलाम फाटक पर हमने पुराने वाल को चेंज कर नया वाल लगाया। 21 में हमने लीकेज था वो चेंज किया है, लीकेज को ठीक बनवाया। कोटा फाटक आदत कारण लीकेज मिले हैं। प्रकाश नगर में पुराने 50 कनेक्शन उनको हमने बंद किया। गुलाबबाई कानून में पुराने कनेक्शन थे उनको हमने बंद किया। MG मार्ग पर पुराने लाइन को बंद कर हमने नई पे पूरी लाइन शिफ्ट कर दी, ये भी हमने किया है। साथ ही हमने पुराने कनेक्शन चाहे वो दयानंद कानून की बात करूँ, मेट्रोस की बात करूँ, एंड के पास हमने 18 नंबर 22 23 नंबर में किया है, 1 नंबर में किया है। साथ ही हमारी PHE से लगातार हमारी जांच भी हम लगातार करवा रहे हैं। एलएम और ब्लीचिंग के डोजिंग में भी हमने लगातार हमारे जो मैकेनिकल इंजीनियर हैं उनकी निगरानी में लगातार उसका निरीक्षण करके और मात्रा के अनुसार हम उसमें केमिकल ब्लीचिंग और एलएम डलवा रहे हैं। समस्त वार्ड को लगातार हमने अलर्ट करा है कि वो जब भी पानी सप्लाई करे प्रत्येक वार्ड में जाकर और इस बात की निगरानी करें कहीं भी किसी प्रकार से गंदा पानी नहीं हो। निरीक्षण के आदेश हमने दिए हैं, तुरंत शिकायत पे कार्रवाई हम कर रहे हैं। एक हमने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया। कई बार ऐसा होता है कि कहीं गंदे पानी की शिकायत कई बार हमारा वालमेन देखे कि हमारा पार्षद देखे, ऐसा नहीं। यदि आपको भी लगता तो हमने हेल्पलाइन नंबर जारी किया। आप उस हेल्पलाइन नंबर पर भी हमको शिकायत कर सकते हैं, हम तुरंत उसका समाधान करेंगे। टाइजिंग लाइन की हम लगातार सतत निगरानी कर रहे हैं। पानी की टंकी लगातार जो हर 3 माह में हम सफाई करते हैं वो हमारा कार्य लगातार निरंतर जारी है। लगभग हमने 60 वाल चैम्बर भी जो क्षतिग्रस्त थे उन सबको भी हमने नए बनाए हैं। कंडक्टर को केबल बदला। कुल मिला के ये कि हमने इस नगर के अंदर जिस जहाँ जहाँ शिकायत थी उन सब शिकायतों को दुरुस्त कर
पूरे शहरवासियों को, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी पूरे शहरवासियों को शुद्ध पेयजल पिलवाना ये हमारी जिम्मेदारी है। हमारे पास उसकी रिपोर्ट भी मौजूद है, मैं वो रिपोर्ट भी अभी आपको दिखाऊंगा आपके सामने में। हमारे पास PHE की रिपोर्ट है, हमारे पास रिपोर्ट लगातार है, उसमें लिखा हुआ है कि वो पानी लगातार पीने होगी। कुल मिला के मैं शहर की जनता को आश्वस्त करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका परिषद हमारे समस्त वरिष्ठों के माध्यम से लगातार शहर में विकास कार्य और जनता की मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखकर कार्य कर रही है। बस आपका लगातार हमको सहयोग समर्थ आशीर्वाद मिले। और आज हमने हमारे कांग्रेस पार्षदों को भी ये दिखा दिया है कि देखिए रिपोर्ट है, और उन्होंने भी हमको आश्वस्त किया है कि ठीक है अब ये धरना समाप्त कर और लगातार शहर की दिशा तकदीर बदलने में हम उनके साथ में रहेंगे, ऐसा उन्होंने हमको आश्वासन दिया। मुझे लगता है कि अब हम लगातार शहर में शुद्ध पानी पेयजल सप्लाई कर रहे हैं, उसी कार्य सुगम बने हमें। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय OP भैया ने अभी बहुत विस्तार से गंदे पानी के विषय को लेकर आप सबको जानकारी दी है। मैं ये बताना चाहता हूँ आप सबको कि जब से ये समस्या थी तब से हम लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, PHE और कुछ प्राइवेट लैब से भी हमने जांच कराई है। ये सारी डिटेल्स आपके सामने है, सारे आंकड़े, सारे तथ्य अभी मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। और नगर पालिका नागदा की जो अपनी लैब है वहाँ तो हम प्रतिदिन टेस्ट करते ही हैं, उसके बाद ही फिल्टर प्लांट से पानी आगे बढ़ता है। लेकिन अभी शिकायत ये थी कि फिल्टर प्लांट पर पानी ठीक है लेकिन सप्लाई में दिक्कत है। बिल्कुल कुछ जगह दिक्कत हल्की फुल्की आई थी, कुछ दिन दिक्कत भी रही, और उसके बावजूद हमने जहाँ जहाँ से हमारे पास शिकायतें आई थी, जिन जिन एरियो से शिकायतें आई थी, उन एरियो से हमने पानी की सैंपलिंग करवाई और उसके बाद हमने उसको जांच के लिए अलग अलग लैबों में भेजा। तो ये रिपोर्ट हमारे सामने आई है। कुल मिला के आज की स्थिति में हमारा पानी 100% ठीक है, कहीं कोई इशू नहीं है। ये प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट आप देख सकते हैं। पीएच का जो मानदंड होता है WHO के हिसाब से, उसको हम फुलफिल कर रहे हैं। हमारी पानी के अंदर बैक्टीरिया नहीं है, इसमें क्लोरीन के तत्व हैं। तो ये सारी बातें इस बात को आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा पानी पीने योग्य। और ये आप जो PHE हमारी है उसने एक अपना रिमार्क भी दिया है कि ये पानी यूज करने लायक है, पीने योग्य है। तो कुल मिला के जिस तरह की परिस्थितियां या जो लोगों के मन में भ्रांतियां थी, मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि ये सारा डाटा हमारे पास अवेलेबल है। और एक जगह का डाटा नहीं, हमने अलग अलग जगह इसको जांच करवाया है, अलग अलग पॉइंट से हमने पानी लेके जांच कराया है। और अभी जैसा कि OP भैया ने बताया कि दर्जन भर क्षेत्रों में हमने काम किया पानी को ठीक करने को लेकर। मुझे लगता है कि ये नगर पालिका के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ होगा कि चेंबर की लगातार सफाई, जितने 60 से अधिक 70 से अधिक चेंबरों की सफाई हमने की है, मुझे नहीं लगता कि इस तरह से क्रमबद्ध तरीके से प्लानिंग के साथ कभी ये सब काम हुए हो। मैं आप सबसे यही आग्रह करना चाहता हूँ कि अगर अब ये हो सकता है कि कहीं कोई किसी का पाइप नाली में पड़ा हुआ तो कहीं 2-4 घर में गंदा पानी जा रहा हो, ये पॉसिबिलिटी से मैं इनकार नहीं करता हूँ। लेकिन मेरा बहुत विनम्रता से आप सबसे आग्रह है कि अगर ऐसा कहीं कोई इशू है, कोई दिक्कत है, तो आप तत्काल हमको इन्फॉर्मेशन दो, हम उसको भी ट्रेस करने का काम करेंगे। लेकिन आज की तारीख में जो मेजर इशू थे, जो मेजर एरिया में गंदे पानी जाने की शिकायत थी, उसको हमने पूरी तरह ठीक करने का काम कर दिया है। और इससे एक कदम आगे बढ़ के, जैसे कि मैंने पूर्व में भी बताया है, ऐसी जितनी पाइपलाइन शहर की जो नालों में से और खाल में से और इस तरह के डेंजर जोन मैं कहूँगा वहाँ से होके गुजर रही है, उन सबको शिफ्ट करने का प्रपोजल बनाने के लिए हमने कहा है। उनको चिन्हांकित भी हमारे अधिकारियों ने कर लिया है, जल्दी अब उसका प्रपोजल बनाना बाकी है। और इसके साथ हमारे कार्यकाल में जितनी लाइन डली है उन सबका हम सैटेलाइट से मैपिंग कराएंगे, ताकि भविष्य में अगर इस तरह की कोई दिक्कत हो, कोई परेशानियां हो, तो उस मैपिंग के सहारे से हमको ये पता चल सके कि हमारी लाइन कहाँ से गुजर रही है। उसका टेंडर हो गया है ना? हाँ, टेंडर हो गया है मैपिंग वाली हमारी प्रोसेस का, और जल्दी हम उसको करने वाले हैं। अभी पिछले दिनों जब मैंने चैनल के माध्यम से ये बात कही थी तो कई लोगों ने हंसी उड़ाई थी। मैं उनसे बहुत विनम्रता से आग्रह करता हूं कि कृपया आप टेक्निकल व्यवस्थाओं को जांच ले, परख ले, आप पता कर ले कि इस तरह की व्यवस्था है या नहीं। क्योंकि कई बार जानकारी के अभाव में भी हम कुछ तो भी सोशल मीडिया पर लिख देते हैं। तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि आपकी हम जो भी बात बोल रहे हैं वो बहुत तथ्यात्मक रूप से बोल रहे हैं, और इसलिए मेरा बहुत विनम्रता से आग्रह है कि जितना हमने कहा है हम वही बात बोलते हैं जो कर सकते हैं या करने की स्थिति में होते हैं।
तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि आज की तारीख में पानी हमारा बिल्कुल ठीक है। हमारे दूसरे साथियों ने भी इस पर संतोष जताया है और मैं आप सबको फिर से धन्यवाद दूंगा कि आपने समय समय पर हमको अलर्ट किया, हमको जागरूक किया, हमको समस्याएं बताई। शायद आप लोग मदद नहीं करते, आप लोग हमको समस्याओं को चिन्हांकित करने में मदद नहीं करते, बताते नहीं, तो शायद हम इतना, हमारी टीम इन सब चीज़ों को इतना अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर पाती। पुनः मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ और आप सबसे आग्रह करता हूँ कि भविष्य में भी अगर आपको कोई तकलीफ हो, कोई समस्या हो, तो हम सब लोगों से तो संपर्क कर ही सकते हैं। साथ में हमारा हेल्पलाइन नंबर है, उस पर आप बात करेंगे तो बिल्कुल रिस्पॉन्स मिलेगा। शुद्ध पानी को लेकर के जो रिपोर्ट हमारे अधिकारियों द्वारा हमारे आज नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि ओपी गहलोत जी, हमारे सभापति प्रकाश जी ने आप सभी को अवगत कराया। इस रिपोर्ट भी दिखाई है कि जब से पानी का सैंपल हमने भेजा है, उसकी जो रिपोर्ट आई है, वो पानी की जो रिपोर्ट आई वो पीने योग्य पानी है। और आज हम हमारे परिषद के साथी जो कांग्रेस के भाई पार्षद जो नीचे बैठे हैं, उनसे भी हमने चर्चा करी है। उन्होंने भी यही कहा है कि भाई आप हमको रिपोर्ट दिखा दो ताकि हम इस धरना से, आज धरना को हटा दिया जाएगा। तो उनको भी हमने ये रिपोर्ट दिखाई है और आप सभी को अवगत, अभी हमारे अध्यक्ष जी, हमारे जल समिति के सभापति भाई और हमारे अधिकारी जी, आपको सभी ने पूरी जानकारी दे दी है। और मैं सभी से यही आग्रह करूँगा कि आप सब हमारा सहयोग करें और कोई जैसे दिक्कत हो तो आप हमको तुरंत बताएं। और एक हेल्पलाइन में भी हमने नंबर दिए हैं, उस नंबर पे भी आप फ़ोन करके बता सकते हैं कि ये लीकेज है या पानी सही नहीं आ रहा है, तो हम उसको तुरंत सही कराएंगे। और आप सभी को मालूम होगा नागदा के अंदर कम से कम भी 150 बोरिंग का पानी भी हम सप्लाई कर रहे हैं। और कहीं पानी की भी दिक्कत आए तो हम टैंकर से भी पानी भिजवाने की कृपा करेंगे। आप हमको पूरा सहयोग करेंगे और पानी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमारा सबसे परिषद का एक ही है कि हम पूरे नागदा नगर को शुद्ध जल पिलाएंगे, हमारी परिषद का लक्ष्य है। और आगे भी हम आपको पानी में कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। इसीलिए आगे आप हमारा सभी सहयोग करें। नगर वासियों से मेरा नम्र निवेदन है।